विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जब मंत्रों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। प्राणी मात्र के जीवन में जिस व्यक्ति ने दो बातों को भली भांति आत्मसात कर लिया, समझो कि उस व्यक्ति ने सत्संग की वास्तविकता को पहचान लिया। जिस प्रकार मां इष्ट हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के महावाक्य कि सादा जीवन उच्च विचार। इंसान का सच्चा आभूषण कौन सा है? शरीर की शोभा केवल वस्त्राभूषण तक ही सीमित नहीं। अब तो महापुरुष कहते हैं कि इसके सच्चे आभूषण केवल दो हैं, विचार ऊंचे और जीवन में सादगी। जिसका विचार जितने अधिक ऊंचे होंगे वो अपने परिवार में, अपने देश में, कहीं भी रहेगा वो चरित्र का निर्माण करेगा। जिस प्रकार भगवान राम अवध में रहे तो उस समय दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। अगर वो वन में चले गए, चलने से पूर्व माँ से कहा, मातेश्वरी माता श्री मैं वन में जाऊंगा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। वहां जाने के बाद ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, उनके सत्संग श्रवण करूंगा। तो वहां पर भी भगवान राम ने चरित्र का निर्माण किया। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि पूजा ब्राह्मण की होती है, लेकिन यहाँ पूजा किसकी हुई? चरित्र की हुई या ब्राह्मण की हुई? वास्तव में ब्राह्मण उससे नहीं कहा गया जो जन्म से ब्राह्मण है, उसमें तो पंडित की उपाधि दी गई है। सच्चा ब्राह्मण तो वही होता है जो हर पल हर क्षण ब्रह्म में विचरण करे, उससे कहा जाता है ब्राह्मण। और वास्तविक जीवन की सादगी का लक्षण क्या है? हम कहते हैं ना, हम तो सादा जीवन यापन करते हैं, लेकिन संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि सादा जीवन का वास्तविक लक्षण क्या है? सबसे पहले अपनी बुद्धि से चिंतन करो, विचार करो कि जिस चीज में मैं पैसा लगा रहा हूं, क्या वास्तव में वहां पैसा लगाने की आवश्यकता है? और दूसरा ये विचार करो, क्या इसके बिना मेरी गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। अगर चल सकती है तो वहां पर पैसा लगाने की भी कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है। हम सोचते हैं कि हम करोड़ के मालिक हैं, करोड़ के मालिक होने के बाद मात्र उसका भोग मत करो कि मेरे पास करोड़ है, मैं करोड़ का मालिक हूं। अपितु भोग करने की अपेक्षा उसका भाग करो। अर्थात जो बेचारे दुखी हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, जिन्हें रात को भोजन नहीं मिलता, हम तो दूसरे व्यक्ति को कहते हैं ना अमुक व्यक्ति चोर है, लेकिन संत कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक वस्त्र इकट्ठे करता है वो परमात्मा का चोर है। जो उदर पूर्ति के लिए भोजन करता है, लेकिन हम भोजन किसके लिए करते हैं? हम भोजन के लिए जीते हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं जीते। शरीर की सुरक्षा के लिए हम भोजन नहीं करते, अपितु अनेक प्रकार के भोग भोगने के बाद हमारे शरीर में अनेक रोग जो हैं वो पैदा हो रहे हैं।
एक डॉक्टर ने तो इतना भी कहा कि 80% रोग, एक नहीं दो नहीं 80% रोग हमारे जीवा इंद्रिय के कारण पैदा होते हैं, और जो 20% रोग होते हैं वो हमारे प्रारब्ध भोग हैं। वो भोगने ही भोगने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कर्म फल भोगे बिना भागे नहीं। और जिसने अपने जीवा इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया, अनेक रोगों से उसे छुटकारा मिल गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। सादा जीवन उच्च विचार, कितना अच्छा लगता है। सादे वस्त्र पहने हो ना, कहीं भी बैठ जाओ चिंता नहीं होती। बढ़िया वस्त्र पहनो तो सोचता है इस कुर्सी पर बैठूं, यहाँ पर बैठूं, कहीं कुर्सी में मिट्टी तो नहीं लगी। कितने संकल्प उठाने पड़ते हैं। बढ़िया बूट पहन कर आओ। एक बार एक भक्त आया, 500 का जोड़ा पहन कर आ गया, भगवान को प्रणाम कर रहा है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें माता च पिता तुम्हें, फिर गर्दन को बाहर उठाकर देखता है। पूरा प्रार्थना भी ना कर सका, बार बार फिर पीछे मुड़कर देख रहा है। पुजारी ने पूछा, भाई साहब पीछे क्या देख रहे हो? तुम नहीं जानते मैं आज 500 का, आजकल तो 500 की कीमत ही नहीं है, 500 का नया नया जोड़ा लेकर आया हूँ, प्रणाम तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मनोवृत्ति है ना वो मेरी इस जूते में अटकी हुई है। कहीं कोई उस जूते को उठाकर न ले। अगर पुरानी चप्पल पहनकर आ जाएंगे तो तुम्हें भगवान ये नहीं कहेंगे, अरे तू पुरानी चप्पल पहनकर आ गया, तेरे पास बढ़िया चप्पल नहीं है। संत फिर भी बार बार हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जितना धन तुम्हारे पास है उसे स्वयं भोगने की अपेक्षा उसके अनेक भाग करके, जो तुम्हारे पड़ोस में, पूरी सृष्टि को तो कोई नहीं खिला सकता, वो तो केवल परमपिता परमात्मा का ठेका है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भूखा पड़ा है 2 रोटी तो पका कर खिला सकते हैं, 1 कप चाय का तो पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते, हमारा क्या मतलब। आवश्यकता से अधिक वस्त्र रखने वाला परमात्मा का चोर है। भर पेट भोजन खाकर पड़ोसी भूखा सो रहा है, वो भी परमात्मा का चोर है। अपने आप को साध मानकर बैठे हैं ना। अगर विचार किया जाए तो हम सबसे बड़े चोर हैं परमात्मा के। दूसरे को चोर कह दिया बड़ा आसान है। क्या हम कम चोर हैं? दिन रात विषय भोगों में अपने श्वासों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। घड़ी 2 घड़ी बैठकर कभी हमने चिंतन नहीं किया। इसी प्रकार एक सत्संगी सेठ था, केवल सत्संग सुनकर निकालता नहीं था। हम क्या करते हैं, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, लेकिन वो विचार करता था। उसने महापुरुष के मुख से सुना कि सादा जीवन उच्च विचार। इतना सुनकर उसके मन को ठोकर लगी, वैराग की जागृति हुई। घर पहुंचते ही तीर्थाटन की तैयारी कर ली, चल पड़ा। प्राचीन समय में पद यात्रा होती थी। यात्रा करते करते 1 मास के बाद जब यात्रा कर तीर्थों पर जाओ ना, तो ये मत देखो कि हमें सुख सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए। वो तो तुम घरों में रहकर 5 स्टार होटल में पहुंच प्राप्त कर सकते हो। तीर्थाटन का अर्थ क्या होता है? यात्रा। जहां तुम यात्रा के लिए निकले हो वहां सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज समय बहुत बदल चुका है। 1 मास तीर्थाटन करने के बाद जब लौटा तो द्वार खोला। खोलते ही क्या देखा कि मेरी बहू अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण धारण करके बैठी है। घर में बढ़िया बढ़िया पर्दे लगे हुए हैं। उल्टे पैर लौट गया, जाकर महात्मा जी कुटी में बैठ गया, जहाँ के महात्मा जी से सुनकर आया था सादा जीवन।
वहीं बैठा बैठा आंसू बहा रहा है। कहता है, हे परमात्मा, मेरे द्वारा कौन सा ऐसा पाप कर्म हुआ जो मेरी बहू इस प्रकार आलीशान बंगले में वस्त्राभूषण धारण करके सजी धजी बैठी है? क्या आवश्यकता थी? इसने ये भी नहीं सोचा कि हमारा पड़ोसी 2 दिन से भूखा मर रहा है, अधिक नहीं तो 4 रोटी तो उसे खिला दूं मैं। इतने में पुत्र वधू ने देखा कि पिताश्री आए, पर्दा हटाकर देखा और उल्टे पैर लौटकर चले गए। तो अपनी बेटी से कहने लगी, जा, दादाजी आए हैं लेकिन किस तरफ गए पता नहीं है। लगता है कि वो अमुक स्थान पर अमुक महात्मा की कुटिया में मिल सकते हैं। वहां जाकर देखा दादाजी आंसू बहा रहे हैं, बड़े दुखी हैं। बेटी ने कहा, दादू दादू क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं? तो दादाजी ने कहा, बेटी, मुझे हार्दिक पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ। 1 महीना मैं तीर्थाटन करके आया, लेकिन घर में देखा घर की दशा ही बदल चुकी है। ऐसा क्यों? जब पड़ोस में बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, कोई फर्ज नहीं कि हम 4 रोटी उन्हें खिला दें। बेटी ने आकर यही शब्द अपनी माँ से कहे। माँ समझ गई। क्यों समझ गई? क्योंकि उसकी आर्त पुकार थी। हम तो कहते हैं क्या करें, हम तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते। माफ करना, एक बच्चा पूर्व में जा रहा है तो दूसरा पश्चिम में, तीसरा उत्तर में तो चौथा दक्षिण में। चारों के चारों परिवार के सदस्य अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं, अर्थात जहां उनका मन करता है वहीं जा रहे हैं। बहू आई दौड़ती दौड़ती पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, समझ नहीं आ रही कि आप इस बात के लिए रुष्ट क्यों हो गए हैं। छोटी सी बात थी, आप मुझे कह देते कि बेटी, पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, जाकर उन्हें खाना खिला दो। जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। बेशक बुजुर्ग अनपढ़ होगा, लेकिन जहाँ बुजुर्ग की पहुंच होगी वहां तो पढ़े लिखों की दौड़ काम नहीं करेगी। तो पिता ने कहा, बेटी, अगर मैं आते ही तुझे कह देता ना तो सीधा तूने यही कटाक्ष करना था, यही व्यंग कसना था कि महीने के बाद बुढ़ा लौट कर आया, फिर आकर ऑर्डर चलाता आया है। 1 महीने तक हम ऐश से जीवन यापन कर रहे थे। लगी बात बहू को, कहने लगी, पिताजी, बात तो ठीक है, मैंने भूल की तो उसका पश्चाताप करूंगी, प्रायश्चित भी मैं करूंगी। आप चलें मेरे साथ, घर चलें। पिता ने कहा, बेटी, मैं तब तक तेरे घर में पैर नहीं, घर तो उसका था, बहू का घर था, नहीं, मैं तब तक तेरे घर में पैर नहीं रखूंगा जब तक तो पड़ोस के बच्चे को खाना नहीं खिलाएगी। यही स्थिति प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के पिताश्री की। तुलसी बहन जी की आदत थी, कभी कभी भोजन में अगर मलाई रख देती थी ना, जो गुरुदेव भगवान के शरीर की दृष्टि से पिताश्री, जिन्होंने उन्हें इस धरा पर अवतरित किया, भोजन में कभी मलाई रख दी तो उस दिन भोजन नहीं किया रात को। तुलसी बहन जी समझ गए कि आज मेरे से कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है। तुलसी बहन जी चले गए ऊपर, लाला जी कौन सी गलती हो गई मेरे से? तो लाला जी ने कहा, तुम्हें पता है आज द्वार से भिखारी भूखा चला गया, भिखारी भूखा चला जाए और मैं मलाई के साथ भोजन करूं?
मलाई तो क्या, मैं आज भोजन भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं कुछ कहूँगा, मैं अपने ऊपर इस बात को सजा दूंगा, अपने ऊपर दंड रखूँगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के पिताजी स्वयं इतने संस्कारी, तभी तो गुरुदेव भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। उन्हीं की शक्ति, जैसे उनका नाम वैसे उनकी शक्तियों के काम। आज तक भी उनकी शक्ति कण कण में व्यापक है। वो व्यापक हैं, लेकिन हमें दिखाई दें या न दें ये हमारे विवेक पर, वो कहाँ नहीं है। जहां उन्हें चाहो, जल में, थल में, गगन में, आकाश में, पाताल में, वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। ज्ञान चक्षु के बिना उसको कोई पाता नहीं। बहू को बात समझ में आई। जितने वस्त्राभूषण थे सारे इकट्ठे किए, पोटली बांधी, पहले उन्हें भोजन खिलाया और लेकर पहुंची सीधी कहा मंदिर में पिताजी के पास। पिताजी ये सामान रखो, आप जैसा चाहो इसे लगा दो, आज के बाद मैं इन वस्त्राभूषणों को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब आप अनुमान लगाओ कि पिताश्री उस समय कितने प्रसन्न हुए होंगे। रोम रोम से आशीर्वाद निकला होगा। आशीर्वाद तुमको पिताजी आशीर्वाद दे दो, कभी नहीं मिलेगा। अनेक बार दंडवत करो, कभी नहीं मिलेगा आशीर्वाद। जब उनकी रजा में राजी रहोगे तो बिना मांगे आशीर्वाद निकलेगा। आशीर्वाद न दी जाती है और न कभी आशीर्वाद ली जाती है। उसी दिन से बहू ने दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद मेरा जीवन जो रहेगा सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि ये जन्म है ना, हम सोचते हैं बार बार मिलेगा, लेकिन मिलने वाला नहीं है। परमात्मा हमें कर्म भोग भोगने के बाद 100 जन्म अवसर देता है। 84 लाख योनियां तो भटके भटके, फिर परमात्मा को दया आ जाती है कि इस पर कृपा करूं, शायद ये सुधर जाए, लेकिन फिर भी हम सुधरते नहीं। वर्ष सदगुरुदेव